हेलो बच्चों। कैसे हो आप। तो आज की क्लास में हम क्लास थर्ड की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फेयर शेयर। फेयर का मतलब होता है, आप वैसे बेसिकली इसका मतलब होता है किराया, पर आप इसको मनी के टर्म्स में मांग सकते हो। ठीक है, मतलब आप किराया जो लेते हो वो पैसे ही तो लेते हो ना, आप पैसों को ही तो शेयर करते हो। और शेयर का मतलब होता है मिल बांट कर काम करना। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि हम कैसे कैसे अपनी चीज़ों को शेयर कर यूज़ कर सकते हैं। वी हैव शबनम एंड मुक्ता एन्जॉइंग देयर लंच ब्रेक। हमारे पास दो लड़कियां हैं, शबनम और मुक्ता, वो अपना लंच ब्रेक एन्जॉय कर रही हैं। तो उनमें से एक बच्ची कहती है डू यू वांट चॉकलेट्स। एक बच्ची शबनम, मान लो शबनम मुक्ता को कहती है कि क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए। मुक्ता कहती है हाँ चाहिए ना मुझे। तो शबनम कहती है ठीक है, यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी, कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट दूंगी लेकिन तुमको अपना पराठा मेरे साथ शेयर करना होगा। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड द पराठा इक्वली। तो आपको क्या लगता है कि वो उन चीज़ों को शेयर कैसे करेंगे। इट इज़ नॉट फेयर, यू गेव मी अ बिगर पार्ट। तो शबनम कहती है कि नहीं, तुमने तो अपने पराठे का बड़ा वाला हिस्सा मुझे दे दिया और छोटे वाला हिस्सा तुमने खुद से रख लिया। तो मुक्ता कहती है अरे ऐसा क्या, मैंने ऐसे कर दिया क्या। तो शबनम बोलती है हाँ तुमने ऐसे ही किया है। क्यों? क्योंकि जैसे ये हमारे पास पराठा है, तो जो मुक्ता थी उसने पराठे को ऐसे तोड़ा, मतलब बीच में से नहीं तोड़ा। तो छोटे वाला पार्ट तो मुक्ता ने अपने लिए रख लिया और जो बड़े वाला पार्ट था वो उसने शबनम को दे दिया। तो शबनम कहती है कि तुमने इसको इक्वली नहीं तोड़ा, एक जैसा नहीं तोड़ा, तुमने आधा ज़्यादा आधा कम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ दिया। ठीक है, तो अब वो उसको पूछ रही है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि कैसे उसको तोड़ना चाहिए था उस पराठे को, ताकि उनको इक्वली वो पराठा मिल सके। अब देखो, जैसे हमारे पास ये एक पराठा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी बीच में से, बिल्कुल बीच में से, ठीक है, तो इसका मतलब आधा इधर और आधा इधर, तो दोनों को कैसा मिलेगा, इक्वल पराठा मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास ये पराठा है और मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी, मतलब मैं फोल्ड कर दूंगी, देखो जैसे यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, ऐसे फोल्ड करूंगी तो वो आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर, तो फिर वो दोनों को इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। तो आप इक्वली ऑब्जेक्ट्स को शेयर कैसे करते हो, जब आप मिडल पार्टीशन करते हो, बाय मिडल पार्टीशन। जब आप मिड से बिल्कुल बीचों बीच उसको पार्टीशन करते हो, तो आप हमेशा इक्वल चीज़ दे सकते हो दूसरे वाले इंसान को। वाई इज शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ। शबनम ने अपने पराठे को क्यों फोल्ड कर रखा है। यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रही है, इस वाली फोटो में इन्होंने शबनम ने पराठे को क्यों फोल्ड कर रखा है, वो इसलिए ताकि वो इक्वल पार्ट्स दोनों के साथ डिवाइड हो सकें। टू डिवाइड इक्वल पराठा, टू डिवाइड पराठा इक्वली, ताकि वो पराठे को इक्वली डिवाइड कर सके। मतलब वो दोनों जो लड़कियां हैं वो इक्वल पराठा, मतलब अगर उसको आधा पीस मिला है तो उसको भी एग्जैक्ट आधा ही मिले। ऐसा ना हो कि उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पराठा चला गया, दूसरी वाली बच्ची के पास थोड़ा कम चला गया। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए उसने पराठे को फोल्ड किया था। ठीक है, नाउ देखो, दिस इज़ अ होल पराठा। ये आपको एक पूरा का पूरा पराठा दिख रहा है। टिक द पराठा दैट हैज़ बीन कट इक्वली। अब देखो, ध्यान से देखो, इस वाले पराठे के अंदर देखो, फर्स्ट पराठे के अंदर ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए ये वाला जो पराठा है वो इक्वली कट नहीं हो रखा। सेकंड वाले के अंदर देखो, इधर से उन्होंने तोड़ रखा है, इधर से उन्होंने यहाँ से तोड़ रखा है, तो ये वाला पराठा छोटा है और ये वाला पराठा बड़ा है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। अब इस वाली में देखो, यहाँ पर लाइन लगा रखी है, ये भी उतना ही पराठा है और ये भी उतना ही पराठा है, इसका मतलब इक्वल पराठा कौन सा हुआ, थर्ड वाला जो है वो हमारा इक्वल पराठा हो गया है। When one whole is shared equal between two people, each share is called a half। जब आप दो लोगों के पास कोई चीज़ को शेयर करते हो आधी आधी, तो उसको हम बोलते हैं हाफ। उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ इसके पास पराठा गया और हाफ इसके पास गया। ठीक है, और जब पूरा का पूरा बड़ा पराठा होता है उसको हम बोलते हैं होल। ठीक है, नाउ हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल। अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा बड़ा पराठा है
तो अगर आपको उसको 2 लोगों के बीच में तोड़ना है तो कितने हाफ बन जाएंगे? 2 हाफ बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसको और भी लोगों के बीच में तोड़ना है तो फिर 4 बन गए यहाँ पर। खैर वो तो हमारे पास फिर क्वार्टर में आ जाएगा, तो इसलिए चलो आप यहाँ पर आंसर 2 ही मार्क करोगे, क्योंकि जब मेरे पास एक पराठा है और मैं इसको 2 लोगों के बीच में शेयर करूँगी तो मैं उसको इक्वली कट करूँगी। दैट मीन्स कि मैंने उसको 2 हाफ में कट कर दिया, तो 2 हाफ को आप क्या बोलोगे? हाफ्स। हाफ्स आप बोलोगे। एक हाफ होगा, एक को आप बोलोगे हाफ, HALF हाफ, और अगर 2 होंगे तो आप उनको बोलोगे हाफ्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये वाली जो टर्म होती है वो सिंगुलर होती है, मतलब एक वचन, ये हिंदी में बोलते हैं हम, और ये वाली जो होती है ये हमारे पास एक से ज़्यादा होती है, दैट मीन्स प्लूरल होती है, दैट मीन्स बहुवचन। ठीक है, नाउ वी हैव सर्कल द शेप्स वेयर द होल हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। आपको सर्कल करना है जहाँ पर शेप का हाफ जो है वो शेड किया गया है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें हाफ को शेड किया गया है, मतलब इस वाले के ऊपर आप सर्कल करो क्योंकि ये पूरा का पूरा हाफ है। ठीक है, अब ये हमारे पास पिज़्ज़ा है, ये भी पूरा का पूरा हाफ है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये हमारे पास एप्पल है, लेफ्ट साइड में जितना एप्पल है उतना ही एप्पल राइट साइड में है, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया? हाफ हो गया। अब आप पेप्सी वाली जो कोल्ड ड्रिंक वाली जो आपको यहाँ पर बॉटल दिख रही है ये हमारे पास अलग है, जितनी ऊपर खाली है उतनी नीचे नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब है इसका, इसलिए ये वाला हमारे पास हाफ नहीं है। ठीक है, ये वाली जो पूरी की पूरी फिगर है वो होल में है और वो हाफ में डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वाली जो है हमारे पास, ये वाली फिगर, इसमें जितना लेफ्ट में शेड हो रखा है ये हाफ है और उतना ही हमारे पास राइट में है, इसका मतलब ये भी इक्वली डिवाइड हो रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन टू शो 1/2 ऑफ द होल। आपको ये एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में आपको हाफ बताना है। तो देखो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जब आप इसको बीच में से यहाँ से कट करोगे तो इतना ही पार्ट लेफ्ट में आएगा और इतना ही पार्ट कहाँ पर आएगा? राइट में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शुगर केन वाला पेड़ दिख रहा है, तो आप इसको कट कर सकते हो। देखो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में ये ऑलरेडी कट है, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट छोड़ दो और यहाँ पर भी 2 पार्ट छोड़ दो, तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो, तो ये फिर से हाफ में कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कैरम बोर्ड है, तो आप इसको जब इधर से लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ये हाफ में आएगा और इधर से करोगे तो भी हाफ में आएगा। अगर आप चाहो तो आप इस कैरम बोर्ड को कुछ इस लाइन की तरह, मतलब आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे वर्टिकल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पर भी हाफ और यहाँ पर भी हाफ, वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास है, ये भी एक होल है, पराठा आप समझ लो या पिज़्ज़ा समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसको भी मैं यहाँ से जब कट करूँगी तो ये हमारे पास हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तब भी ये हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोल रखा है, शबनम हैज़ ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड्स। शबनम जो थी उसने चिक्की को खाया है। चिक्की एक खाने की चीज़ होती है, अगर आपने खाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं खाई है तो आप एक बार ज़रूर खा के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जो चिक्की होती है उसको खाया है किसने? शबनम ने। आपको बताना है कि उसने आधी से ज़्यादा खाई है, आधी से कम खाई है, आधी से ज़्यादा खाई है या आधी खाई है। तो देखो जो उसने खा रखी है, ये वाली उसने खा रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब जो ईट कर रखी है, उसने खा रखी है, वो कितने पीसेस हैं? 12 पीसेस खा रखे हैं। ठीक है, अब जो उसने नहीं खा रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो लेफ्ट हैं, मतलब जो उसने नहीं खा रखे, वो कितने हैं? वो भी 12 हैं। इसका मतलब जो चिक्की थी, वो इतनी बड़ी जो चिक्की थी उसमें से 12 पीस तो उसने खा लिए और 12 पीस उसने छोड़ दिए। 12 पीस आर ईटन एंड 12 पीस आर लेफ्ट फ्रॉम दैट चिक्की। इसका मतलब दिस इज़ हाफ। उसने क्या किया है? उसने हाफ चिक्कीज़ को खा लिया और हाफ चिक्कीज़ उसकी अभी भी रहती हैं। नाउ 4th क्वेश्चन सेज शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज़ बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड। अब आपको बताना है कि जो चिक्की है उसको हाफ पार्ट में तोड़ना है, मतलब हाफ चिक्की खानी है और हाफ चिक्की नहीं खानी, मतलब हाफ चिक्की छोड़ देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चिक्की वो खा चुका है।
ये चिक्की वो खा चुकी है शबनम, और ये वाली चिक्की उसने छोड़ दी। अब आप काउंट कर लो, अगर 12 ही होंगी तो ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसको शेड कर दो। तो ये वाली चिक्कीज़ उसने ईट कर ली हैं और ये वाली चिक्की उसकी लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ में हमने डिवाइड कर दिया उसको। नाउ ड्रॉ लाइन टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ हाफ। आपको लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हाफ के पार्ट में आप इस फिगर को डिवाइड कर सको। तो पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये हाफ में डिवाइड हो गया। अब मैं ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ये भी हमारे पास हाफ में डिवाइड हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, अगेन हमारे पास हाफ में डिवाइड हो गया। और मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में डिवाइड हो गए, हाफ में डिवाइड हो गए। नाउ 6th क्वेश्चन सेज कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। आपको इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है कि आप, ताकि ये पूरा का पूरी पिक्चर बन जाए। अभी ये हाफ पिक्चर है, जब आप इसको पूरा बना दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, होल पिक्चर हो जाएगी। होल का मतलब होता है पूरा और हाफ का मतलब होता है आधा। तो जैसे ही आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी पिक्चर आप इधर बना दो, बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। यहाँ पर हमारी पिक्चर कंप्लीट हो रही हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनानी है आपको, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है हमें। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ, फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ, फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। आप एक रेक्टेंगुलर शीट ले लो और आप एक स्क्वायर शीट ले लो, दोनों को फोल्ड करके देखो और कैसे कैसे अलग अलग तरीके से वो हाफ के अंदर डिवाइड हो सकता है, वो आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। आगे हमें बोल रखा है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद 2 सन्स अमित एंड बाला। एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके 2 सन होते हैं और उनका नाम क्या होता है, अमित एंड बाला। ही गेव अ मैंगो ट्री, अ सोलर लैम्प एंड अ वुलन ब्लैंकेट टू देम। वो उनको एक आम का पेड़ दिखाता है, एक लैंप दिखाता है और एक गर्म चादर दे देता है। ही आस्क्स देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्फ, और कहता है कि इन चीज़ों को अपने साथ बांट लो, मतलब एक दूसरे के अंदर बांट लो। अमित वॉज अ कनिंग मैन। अमित जो था वो बड़ा अजीब सा आदमी था, मतलब इरिटेटेड टाइप का आदमी था। ही टोल्ड हिज ब्रदर, लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट्स इक्वली। आई विल कीप द फ्रूट्स, यू कीप द ट्री। आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, यू कैन कीप इट ड्यूरिंग द डे। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर, यू कैन कीप इट फॉर द हाफ ड्यूरिंग समर। बाला एग्रीड। अब जो अमित था वो कैसा था, इरिटेटेड सा आदमी था, शातिर सा आदमी था, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि चलो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, इन चीज़ों को। मैं खाना रख लेता हूँ, तुम लैंप रख लो, ठीक है। फिर मैं ब्लैंकेट सर्दियों में रख लूँगा और तुम गर्मियों में रख लेना, ठीक है। और फिर वो ये भी कहता है कि मैं जो हूँ मैं फ्रूट्स रख लेता हूँ और तुम पेड़ रख लेना, ठीक है। और जो लैंप रखोगे वो मैं दिन के टाइम पे रात के टाइम पे रख लूँगा और तुम दिन के टाइम पे रख लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें वो उसको बाला को कहता है और बाला मान भी जाता है। बाला कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, इज़ दिस अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग कि नहीं। अब ये बिल्कुल भी फेयर वे नहीं था। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, वो दोनों भाइयों ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो। जो अमित था उसने फ्रूट ले लिए और पेड़ जो था वो बाला को दे दिया। क्यों भाई, फ्रूट उसके साथ भी शेयर करने चाहिए ना उसको। अब वो पेड़ पे से कैसे खाएगा, पता नहीं पेड़ पे तो कब आएंगे फ्रूट्स, ठीक है। चलो फिर अमित ने क्या किया, अमित ने लैंप ले लिया और लैंप उसने रात को लिया, ठीक है, और दिन में दे दिया बाला को। दिन में तो वैसे ही रोशनी होती है तो लैंप की क्या ज़रूरत है, पर बाला ने मान लिया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। उसके अलावा उसने क्या किया, उसने जो था उसने ब्लैंकेट भी सर्दियों के लिए ले लिया और गर्मियों में उसको दे दिया। गर्मियों में तो ब्लैंकेट की ज़रूरत ही नहीं है, सर्दियों में ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो अमित था उसने बहुत शातिर तरीके से सारी चीज़ें अपनी मनवा ली, ठीक है। अब आगे हमें क्या बोल रखा है, हेयर आर सम मैंगोज, शेयर देम इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ मैंगोज हैं, आपको इन दोनों बच्चों के साथ इनको शेयर करना है। पहले आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो हमारे पास जो ये मैंगोज़ हैं इनको आपको 2 बच्चों के बीच में शेयर करना है, तो आप शेयर करो 1 2 3, ठीक है। इधर भी 4 5 6। अरे वाह, ये तो 3 मैंगोज़ इसके पास चले गए और 3 मैंगोज़ इसके पास चले गए। इसका मतलब हुआ 6 इज़ हाफ, सॉरी 3 इज़ हमारे पास 3 इज़ हाफ ऑफ 6। 6 क्या है हमारे पास, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। या आप बोल सकते हो 6 इज़ डबल ऑफ
3, ठीक है। 3 जो है वो 6 का हाफ है, लेकिन जो 6 है वो 3 का डबल है, ठीक है। नाउ हाफ एंड डबल, हाफ एंड डबल। आई हैव द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। एक बच्ची कहती है मेरे पास उतनी मार्बल्स हैं जितनी तुम्हारी पास है, उसकी आधी है मेरे पास, ठीक है। आई हैव डबल द मार्बल्स दैट यू हैव। अब यहाँ पर आप एक बार काउंट करो, 1 2 3, इसके पास 3 मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास 6 मार्बल्स हैं। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली बच्ची है ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारी मार्बल्स की आधी मार्बल्स हैं, आधी मतलब हाफ मार्बल्स हैं, आधी मार्बल्स हैं। और ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दोगुनी मार्बल्स हैं, मतलब ट्वाइस है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाली बच्ची के पास 3 इज़ हाफ ऑफ 6, 3 जो है वो 6 का हाफ है, ठीक है, क्योंकि उसके पास हाफ मार्बल्स हैं। और सेकेंड वाली पिक्चर ने क्या बोला, 6 इज़ हाफ ऑफ 3, सॉरी 6 इज़ डबल ऑफ 3, मतलब 3 इंटू 2 करोगे आप तो 6 आएगा, लेकिन जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 6 है वो 3 का डबल है, ठीक है, लेकिन जो 3 है वो 6 का क्या है, हाफ है, ठीक है। आगे क्या बोला है हमें, इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, इसके पास 4 मार्बल्स आ गई। आई गॉट 8 मार्बल्स, इसका मतलब क्या हुआ, 4 के साथ मैं क्या करूं कि हमारे पास 8 आ जाए, 4 के साथ मैं किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करूं कि हमारे पास 8 आ जाए। इसका मतलब 4 इंटू 2 क्या होता है, 8। तो 4 मार्बल्स आर 2 ऑफ 8 मार्बल्स, इसका मतलब डबल, इसका मतलब डबल, डबल ऑफ 8 मार्बल्स, हाफ लिखेंगे हम यहाँ पे, हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, 4 आर हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। अब यहाँ पर हमें बोल रखा है 8 मार्बल्स, 8 मार्बल्स आर डैश ऑफ 4 मार्बल्स, और 8 मार्बल्स को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 मार्बल्स जो है वो 4 मार्बल्स की क्या है, 8 मार्बल्स क्या है, 4 मार्बल्स की डबल है, 8 मार्बल्स आर डबल ऑफ 4 मार्बल्स, ठीक है। ना इधर हमारे पास है 10 मार्बल्स और इधर हमारे पास है 5 मार्बल्स। तो 10 मार्बल्स आर डबल ऑफ 5 मार्बल्स, 10 मार्बल्स 5 की डबल है, लेकिन 5 जो है वो क्या हो गई, 10 की हाफ हो गई, क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रखा है आई गॉट 12 मार्बल्स, इसके पास 12 है और इसके पास है 6, तो 6 मार्बल्स आर हाफ ऑफ 12 मार्बल्स एंड 12 मार्बल्स आर डबल ऑफ 6 मार्बल्स, ठीक है। नाउ इधर बोल रखा है ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7, 7 का डबल क्या होता है, 7 का डबल ऑफ 7, बेटा डबल का मतलब होता है ट्वाइस, मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 7 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, 14, ठीक है। आपको नंबर लाइन पे 13 को बताना है कि 13 कितनी दूर है 14 से, तो देखो आपको पता ही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इतना दूर है। हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 14, 14 का हाफ क्या होता है, हाफ का मतलब होता है आधा, तो 14 को आप 2 से डिवाइड करो मतलब 7। तो अब देखो ये वाला कितना दूर है, 13 और 14 के बीच में कितना गैप है, तो हमारे पास 1 का गैप है। और 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है हमें, गेस हु एम आई, यूज़ द क्लूज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन। अब क्या बोल रखा है यहाँ पर हमारे पास, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स, 3 मार्बल्स का डबल, 3 इंटू 2, डबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो गया, 6 हो गया। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, 8 मार्बल्स का हाफ, 8 मार्बल्स का हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये, तो अब आपको बताना है कि कितनी मार्बल्स हैं इन दोनों में से, 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 4 और 6 के बीच में 5 मार्बल्स, ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं, आई हैव लेस देन द डबल ऑफ 4 मार्बल्स, 4 मार्बल्स का डबल करो, 4 मार्बल का डबल हो गया 8, तो 8 से कम है मेरे पास मार्बल्स, ठीक है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स, 10 मार्बल्स के हाफ से ज़्यादा हैं, 10 मार्बल्स के हाफ से ज़्यादा हैं, 8 से आपको कम मार्बल देखनी है और 5 से ज़्यादा मार्बल्स देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 मार्बल्स, ठीक है। ना आगे देखते हैं, व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली 4 पीपल
अमंग 4 पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। अगर आप इस चीज़ को 4 लोगों के बीच में डिवाइड करोगे तो ये क्या माना जाएगा, क्वार्टर माना जाएगा। अभी तक हमने बात करी थी कि एक पूरी फिगर है, जब आप उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हो, 2 पीपल के साथ डिवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं हाफ। 2 पीपल के साथ, 2 पीपल के साथ क्या होता है, हाफ। 2 पीपल के साथ क्या होता है, हाफ। लेकिन अगर आप 4 पीपल के साथ किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास क्या कहा जाता है, क्वार्टर कहा जाता है। ठीक है। नाउ हाउ मेनी व्हाट पार्ट ऑफ चिक्की डिड ईच गेट, तो उस चिक्की का हर एक पार्ट किसको किसको कितना कितना मिला था, तो क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, 1 क्वार्टर, एक ये एक ये एक ये और एक ये। हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ होल, तो होल के अंदर कितने क्वार्टर आए, 4 क्वार्टर्स। कितने क्वार्टर्स बने हैं, ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स बने हैं। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट शोज क्वार्टर। अब 4 पार्ट में किसको दिख रहा है, 1 पार्ट, 2, 3, 4, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये भी हमारे पास 4 पार्ट में है। 1 और 2 ये हमारे पास 4 पार्ट में नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये भी हमारे पास 4 पार्ट में है। ठीक, आगे है ड्रॉ लाइन्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द होल। आपको लाइन ड्रॉ करनी है ताकि 4 पार्ट में टूट जाए। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, टूट गया भाई। यहाँ पर ड्रॉ करो 1 और 2, 2 ही पार्ट में टूटा है, एक और बना दो। 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में टूट गया। इसमें आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, तो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, तो 1, 2, 3 एंड 4 फिर से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। आपको यहाँ पर 3 और क्वार्टर बनाने हैं जैसे यहाँ पर बने हुए हैं, ताकि वो पूरी की पूरी फिगर कंप्लीट हो जाए। पूरी की पूरी फिगर कैसी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने बना दिए 3 और पार्ट। अब इधर भी आपको 3 और पार्ट बनाने हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 और पार्ट बनाने हैं, वो आप बना दो। तो 2 पार्ट बन गए। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे एक और पार्ट बना देती हूँ, इसका एक और पार्ट मैंने इधर बना दिया और एक पार्ट मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। तो देखो 1, 2, 3 क्वार्टर तो बने हुए हैं, एक और बना दो, तो ये कैसे हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप इसका एक और पार्ट बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किसमें, 4 पार्ट्स में। किसमें, 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोल रखा है, हाफ और क्वार्टर। हाफ और क्वार्टर, हाफ का मतलब होता है 2 पीपल में डिवाइड होता है जब, और क्वार्टर का मतलब होता है जब 4 पीपल में डिवाइड होता है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा हाफ है और कौन सा क्वार्टर है। तो देखो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास बची हुई हैं, ये इन पे कलर नहीं हो रखा है, इन चिड़ियाओं पर। इधर जो चिड़िया हैं, 4 चिड़िया हैं, उन पे कलर हो रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। उसके बाद 2 चिड़िया पे कलर हो रखा है और बाकी चिड़ियाओं पर कलर नहीं हो रखा, तो ये हमारे पास हाफ हो गया। ठीक है, आगे हमें बोल रखा है क्या, शबनम हैज़ कलर्ड हाफ या क्वार्टर ऑफ द बर्ड। ये हमारे पास शबनम है, शबनम। ठीक है, और ये हमारे पास कौन है, मुक्ता। मुक्ता, तो शबनम ने क्या कर रखा है, क्वार्टर पे, क्वार्टर ऑफ द बर्ड्स, 4 पर कलर कर रखा है और 4 पर नहीं कर रखा। और मुक्ता ने क्या कर रखा है, हाफ पर कलर कर रखा है। ठीक है, शबनम हैज़ कलर्ड डैश द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज़ कलर्ड। शबनम की जो मुक्ता थी उसने किस पर कलर कर रखा है, हाफ पर। हाफ का मतलब 2, और जो शबनम है उसने किस पर कर रखा है, क्वार्टर पर, मतलब 4। तो अगर आप कैसे बताओगे कि ये हमारे पास क्या है, 2 इज़ डबल, 2 इज़ हाफ ऑफ 4, 2 इज़ हाफ ऑफ 4। तो 2 क्या है हमारे पास, हाफ है, और 4 क्या है, वो हमारे पास 2 का क्या है, डबल है। 2 का क्या है, डबल है। दैट मीन्स शबनम हैज़ कलर्ड डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज़ कलर्ड। ठीक है, नाउ लक्षण्या एंड पीहू हैज़ 16 फ्लावर्स ईच। लक्षण्या और पीहू इन दोनों के पास 16 फ्लावर है, इसके पास भी 16, इसके पास भी 16। तो लक्षण्या हैज़ डैश ऑफ हर क्वार्टर्स। लक्षण्या ने कितने का रखे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 मतलब क्वार्टर का रखा है। ठीक है, अब पीहू टाइड डैश ऑफ हर फ्लावर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसने क्या किया है, 8 किया है। इसका मतलब 4 × 2 मतलब 8। तो क्या कर दिया, पीहू ने क्या कर दिया, पीहू ने क्या कर दिया, उसने क्वार्टर कर दिया है 4 फ्लावर्स का, क्योंकि और 4 बढ़ा दिए ना उसने। तो अब लक्षण्या ने क्या कर रखा है, हाफ कर रखा है पीहू का, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या है, हाफ, और ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर वाली सिचुएशन में आ गया।
ठीक, आगे क्या बोल रखा है, क्वार्टर्स एंड होल। ये हमारे पास कैसा क्वार्टर है, 1 क्वार्टर है क्योंकि 1 में शेड हो रखा है। ये हमारे पास 2 क्वार्टर है क्योंकि 2 में शेड हो रखा है और उसको हम बोलते हैं हाफ। ये हमारे पास 3 क्वार्टर है क्योंकि 3 क्वार्टर में हमने शेड कर रखा है। ये हमारे पास 4 क्वार्टर है, चारों में शेड कर रखा है और आप बोल सकते हो होल, आप बोल सकते हो होल, होल भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। टिक द शेप्स बिलो दैट शो द 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर का मतलब है जिसके अंदर आपने 3 फिगर्स में कलर कर रखा हो, 1 2 3, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 ये भी बिल्कुल ठीक है। 1 2 ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 2 ही क्वार्टर शेड हो रखे हैं। 1 क्वार्टर शेड बिल्कुल गलत, यहाँ पर भी 1 क्वार्टर शेड हो रखा है, यहाँ पर 2 क्वार्टर शेड हो रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये क्वार्टर्स यहाँ पर शेड कर रखे थे। कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शंस एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर आपको 2 क्वार्टर्स शेड करने हैं, तो 2 क्वार्टर्स को शेड कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 क्वार्टर। उसके बाद 1 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर को शेड कर दिया मैंने। उसके बाद 3 क्वार्टर्स, तो आप 3 क्वार्टर्स को शेड कर दो, 3 क्वार्टर्स को शेड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोल रखा है 4 क्वार्टर्स, तो आप चारों को शेड करो, 4 क्वार्टर्स बोल रखा है। उसके बाद बोल रखा है 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स को शेड करो। उसके बाद बोल रखा है 1 क्वार्टर, तो आप सिर्फ 1 क्वार्टर को शेड करोगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है हमसे, ड्रॉ लाइन्स कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शंस एज इंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले तो भाई लाइन्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन्स बना लेते हैं। यहाँ पर हम लाइन्स बना लेते हैं। ठीक है, 2-2 लाइन्स बना लेते हैं हम सब में, 2-2 लाइन्स बना लेते हैं और फिर हम उनको शेड करेंगे। ठीक है, फिर जो भी बोल रखा होगा हमें, हम उनको शेड कर देंगे। इसमें बोला है 2 क्वार्टर्स, तो 2 क्वार्टर्स को शेड कर दो। यहाँ पर बोला है 1 क्वार्टर, उसके बाद बोला है 1 2 एंड 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर को शेड कर दिया हमने। उसके बाद हमें बोला है 4 क्वार्टर्स, तो इन चारों को ही शेड कर दो। उसके बाद बोला है 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर को शेड कर दिया। उसके बाद बोला है 1 क्वार्टर, तो यहाँ पर 1 क्वार्टर को शेड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रखा है, हेयर इज रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर, डिस्कस हाउ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और वो क्वार्टर बता रहा है, कैसे, देखो जो ग्रीन, पहले हम यहाँ पर कलर लिख लेते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पर्पल आप बोल सकते हो, रेड कलर और येलो कलर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ग्रीन कलर्स कितने हैं, 4, क्वार्टर हो गया। उसके बाद रेड कलर्स कितने हैं, 4, क्वार्टर हो गया। येलो कलर्स कितने हैं, 4, तो क्वार्टर। पर्पल कलर हमारे पास कितने हैं, 4, दैट मीन्स क्वार्टर। ठीक है, नाउ आगे बोल रखा है शो क्वार्टर्स एंड हाफ इन द डिफरेंट वेज इन द ग्रिड्स गिवन बिलो। आपको क्वार्टर भी बताना है और आपको हाफ भी बताना है। आपको क्या करना है, क्वार्टर भी बताना है और हाफ भी बताना है। और कैसे बताना है, जो आपको यहाँ पर ये ग्रिड वाली लाइंस दे रखी हैं, इनमें आपको इस क्वार्टर को बताना है। तो आप कैसे बताओगे इस क्वार्टर को, देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं इसको पूरी की पूरी लाइन बना देती हूँ, तो ये और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास हाफ हो गया। मैं यहाँ पर लाइन बना देती हूँ, तो ये भी मेरे पास हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बनाऊंगी, ये भी क्वार्टर में डिवाइड हो गया, सॉरी हाफ में, और ये भी यहाँ से भी हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नई क्लास में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।